हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू। हम 260 प्लस हो चुके हैं, दैट्स ग्रेट। और हम रश्मि रथी कंप्लीट कर रहेंगे। हम उसका जो छठा सर्ग में पढ़ रही थी वो कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि वो बहुत बड़ा था, तो मैंने आधा बीच में छोड़ दिया था जहाँ पे जयद्रथ की मृत्यु हुई थी। जो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि अगले सूर्यास्त देखने से पहले अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो कृष्ण ने माया चली और अर्जुन का अपनी शपथ पूरी हुई। तो अब उसके बाद युद्ध में क्या होता है वो हम इंसिडेंट कंप्लीट करेंगे। एंड 260 प्लस, ग्रेट। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया रश्मि रथी का छठा सर्ग है। धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहे विजय तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी। सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसीलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो सदा निहित साधन में है। वो नहीं किसी भी प्रधन कर्म हिंसा विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझे मनुष्य संहारों को, गूंथना चाहते वे फूलों के साथ लप्त अंगारों को। वासना वही से जो निकला, कैसे हो वह संयुग कोमल। देखने हमें देगा वो क्यों करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वो मनुष्य से बड़े बड़े दुष्चंते कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय, कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे। जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग ना हाथ रहे। दोनों ने कालिक छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को। सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता, धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। है कहाँ पार्थ राधे गरजता था क्षण क्षण। करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने विकराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूल्यों से मेरी रण कला निपट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी वो अपना चमत्कार दिखाएगी। तो युद्ध चलते जा रहे, बहुत दिन हो गए युद्ध। और फिर क्या विस्मय, कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, दोनों ही अपने तरह से, क्योंकि इनका मेन पर्पस है जस्ट टू विन दिस बैटल। और इसमें कई दिन बीत गए। फिर विजय किसे मिलते थे जब तक द्रोण, क्योंकि कौरवों की तरफ से था कर्ण और पांडवों की तरफ से तो द्रोण भी नहीं थे। तो द्रोण और कर्ण दोनों एक ही तरफ से कौरव, एंड दे वर वेरी पावरफुल। और अर्जुन, तो ये है कि विजय किसे मिल सकती थी जब तक द्रोण और कर्ण जीते। जब तक इन दोनों में से कोई अगर एक खत्म नहीं होता तब तक विजय मिलना बहुत मुश्किल है। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता। इन दोनों से विजय पाना सत्य पथ पर, मतलब नॉर्मल तरीके से दैट वॉज नॉट पॉसिबल। और राधे, क्योंकि उसका मेन पर्पस था अर्जुन को हराना, अर्जुन को मार गिराना। तो वो है कहाँ पार्थ यहाँ पे अर्जुन को बुला रहे कि अर्जुन कहाँ है। क्या मैं इन तुच्छ प्राणियों को, इन नॉर्मल, ये तो मेरे बराबर भी नहीं है, लेवल का नहीं, मुझे युद्ध तुझसे करना है जो बराबरी को। मेरी क्या युद्ध कला इन सबके लिए नहीं है, वो तेरे लिए अर्जुन, तेरे लिए। हो छिपा जहां भी पार्थ, सुने अब हाथ समेटे लेता हूं। सबके समक्ष द्वैरित रण की मैं उसे चुनौती देता हूं। फाइनली चैलेंज। हिम्मत हो तो वो बढ़े, व्यू से निकल जरा सम्मुख आए। दे मुझे जन्म का लाभ, और साहस हो तो खुद भी पाए। अगर हिम्मत है तो मैं सामने चैलेंज करता हूँ, चैलेंज एक्सेप्ट करे, मेरे सामने आए। मेरे जो बर्थ का पर्पस है, जो इस दुनिया में आने का पर्पस है, अर्जुन को हराने का, अपना नाम रोशन करने का, मुझे वो चाहिए। आई वॉन्ट दैट ऑनर। और अगर तुझ में हिम्मत है तो तू भी ले। पर चतुर पार्थ सारथी आज, लेकिन जो पार्थ के सारथी थे कृष्ण भगवान, वो बहुत चालाक थे, वेरी क्लेवर, चालाक ब्रो। रथ अलग नचाए फिरते थे। वो जानबूझ के रथ अलग लेके क्यों जा रहे थे, क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ा हो तो, पहले सुना हो तो, क्योंकि कर्ण के पास एक ब्रह्मास्त्र था जो उसे सूर्यदेव ने दिया, इंद्रदेव ने दिया था। क्योंकि जब इंद्रदेव उसे कवच और कुंडल लेके चले गए थे तो उन्होंने उसके बदले में उसको एक वरदान दिया था कि ये तू जिसके नाम लेके जिसके लिए छोड़ेगा, वो उसको किसी ना किसी तरीके से, कहीं भी वो चला जाए, ब्रह्मांड में, पाताल में, कहीं भी, वो उसको खत्म करके ही लेगा। इसीलिए कृष्ण चालाकी से अर्जुन को कर्ण के सामने नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि उसके पास ब्रह्मास्त्र है। चिंता थी एक घनी कराल, यदि द्विरथ युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा, किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। क्योंकि कृष्ण ये बात जानते थे, अगर अभी इन दोनों का युद्ध करा दिया, इन दोनों सामने आ गए, तो पार्थ अर्जुन मारा जाएगा। दैट वाज 100% श्योर। तो वो टाइम नहीं लाना चाहते थे, राइट।
एंड इट्स ऑल अबाउट टाइम, बहुत कुछ होता है। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया। नटनागर कृष्ण ने एक घन्य काव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। अब बुलाया घटोत्कच, भीम के पुत्र घटोत्कच को, जो भीम और हिडिंबा का पुत्र था, जो जंगल में जब वो ज्ञातवास में थे तब उन्हें मिला था, तब उन्हें हिडिंबा मिली थी और उसका पुत्र था घटोत्कच, बहुत राक्षस था वो। बोले, बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, जब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। तू किसका इंतजार कर रहा है? जा, तेरी बारी है, जाके युद्ध में कुछ रण में अपना कमाल दिखा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये देख कर्ण की विशिक वृष्टि कैसे कराल झड़लाती है, गो के समान पांडव सेना भय विकाल भागती जाती है। तिल भर भी भूमि ना कहीं खड़े हो, जहां लोग सुस्थिर क्षण भर, सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। तो यहाँ पे कर्ण के बाणों से किस तरह आतंक मचा हुआ था पांडु सेना में, वो बताया गया। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव संगम में आएंगे? अगर सारी सेना खत्म हो गई तो कल के लिए कौन बचेगा? क्योंकि कर्ण जो है सबको मारे जा रहा है, उसका एक बाण 1000 लोगों की जान ले रहा है बड़ी विपद की घड़ी, कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। तो कृष्ण भगवान ने उसको सिचुएशन समझा, इसको बताया कि अब नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो गो। फूटे जो बहुमुखी पर्वत, जो उठे सिंधु में प्रलय जवार, कूदा रण में त्यो महाघोर गर्जन का दानव की मकार। तो फाइनली घटोत्कच केम फॉर द बैटल, फॉर द वॉर। सत्य ही असुर के आते ही रण का वो क्रम टूटने लगा, क्योंकि घटोत्कच राक्षस था, राक्षस क्योंकि इसकी मदर थी। तो जैसे ही वो आया, जो क्रम था, जो पांडु मरे जा रहे थे, जो उनकी सेना खत्म हो रही थी, अब वो स्टेबिलिटी पे आ गया, क्योंकि अब इनकी तरफ से घटोत्कच आ गया। तो ही वॉज सो पावरफुल। कौरवी अनि भयभीत हुई, धीरज उसका छूटने लगा। अब कौरव सेना डरने लगी, क्योंकि सामने घटोत्कच आ गया, मतलब बहुत ही बलशाली, एकदम राक्षस की तरह। है कथा दानवों के कर में, थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्त्र शर वृष्टि नीरत, अनवरत युद्ध रीध कर्ण, मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवरण। बाणों से तिल भर भी अभित था नहीं, कहीं दानव का तन पर हुआ जा रहा था वो पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। तो कर्ण ने ट्राई करा घटोत्कच को हटाने का, उसको मारने का, उसको घायल करने का, बट सब फेल हो रहा था, क्योंकि घटोत्कच मतलब बहुत भयंकर था राक्षस। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति। जब कौरव सेना में हाहाकार मचने लगा, सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी घटोत्कच की वजह से, तो स्वयं कुरुपति यानी कि दुर्योधन ने कर्ण से बोला, क्या देख रहे हो सके, क्या देख रहे दोस्त, कुछ हेल्प कर मेरी। दस्यु ऐसे क्या कभी मरेगा ये? तो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा ये। अब वो पावरफुल हो गया, तो अगर ये और टिका रहा तो भैया ये हमारी कौरव सेना को खत्म कर देगा, फिर हमारा क्या होगा। है वीर विलपते हुए सैन्य का, अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति, आंख मूंद एक घनी का संधान करो। अरि का मस्तक है दूर, अभी अपनों की सीस बचाओ, तो जो मरण पाश है पड़ा प्रथम उससे हमें छुड़ाओ। तो वो उसने कहा वो बात की बात है, लेकिन अभी इससे हमें मुक्ति दिलाओ, नहीं तो ये हमारी पूरी सेना खत्म कर देगा, फिर हम क्या करेंगे। सुन सहम उठा राधे। अब राधे ये बात सुनकर सहम गया, मित्र की ओर फेर निश्चकित नयन, फिर मित्र की ओर उसने देखा, झुक गया विवशता में कुरुपति का अपराधी कातर अन्न, और वो मित्रता के उसमें मजबूर हो गया और उसने मन ही मन बोला, कंपार तू वह का बड़ा बलि निकला, या यह कहे कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। या तो तेरी किस्मत तेज है, मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि जो मैंने एक मोमेंट सोचा था वो तूने ले लिया मुझसे। रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजय संबल लेकर, जिसको उसको उसके ऊपर नाज था कि वो कर सकता है कमाल। था क्या प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर, देखा आया ना, इंद्र को कवच कुंडल देकर जो उससे वरदान मिला था, जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। उसने सिर्फ और सिर्फ उसे अर्जुन के लिए ही संभाल कर रखा था, क्योंकि वो सिर्फ अर्जुन पे चलना चाहता था, अपनी विजय चाहता था, अर्जुन की हार चाहता था। वो काल सर्पणी की जीवा, लेकिन जब समय का पहिया चलता है और जब किस्मत का फेर पलटता है तो कुछ भी हो सकता है। वो काल सर्पणी की जीवा, वो अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहिनी, शक्ति यम की प्रचंड वो अनल रसा। लपलपा आंख से एक घनी तूड़ीन छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई, समर में दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया, उसने हार मान ली, क्योंकि वो ही रास्ता था उसके पास।
विहल हो कुरुपति को विलोक, फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को वेद दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित कर एक घनी ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके, और जैसे ही वो तीर वो बाण घटोत्कच को लगा, घटोत्कच गिर पड़ा और अपना काम करके वो वापस इंद्रदेव के पास चला गया। पा धमक धराधस उछल पड़ी, जो गिरा दस्यु पर्वताकार, पर्वत के बराबर उसकी बॉडी थी। वो भीम और हिडिंबा राक्षसी का बेटा था घटोत्कच। हा हा की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके कहीं कोई न धीर। सब में रोष हो गया, सब में गुस्सा हो गया, सब में दुख हो गया। जो जहां खड़े थे लगे वहीं करने कातर क्रंदन गंभीर, रोने लगे, क्योंकि वो उनका पुत्र था, भीम का पुत्र था और वो पांडवों का भी पुत्र था। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिलखाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात, हंसी नटनागर रोक ना पाते थे। सब रो रहे थे लेकिन नटनागर कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनकी योजना सफल हो गई थी। उनका मेन पर्पस था टू सेव, टू प्रोटेक्ट अर्जुन फ्रॉम कर्ण, एंड ही डिड इट। ऐसे नहीं तो वैसे। कृष्ण इज वेरी चालाक ब्रो। टल गई विपद कोई सर से, या मिली कहीं मन ही मन जाए, क्या हुई बात क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय। ये तो सिर्फ केशव ही जानते थे कि उनको क्यों मुस्कुरा रहे थे घटोत्कच के मरने पर। घटोत्कच के मरने पर नहीं, वो मुस्कुरा रहे थे कर्ण से उस बाण की अलग होने पर। जो कर्ण के पास सुप्रीम पावर थी, Z+ सिक्योरिटी थी, वो खत्म हो गई थी। सो ही वॉज हैप्पी, ही वॉज स्माइलिंग। लेकिन समर को जीत कर, निजवाहिनी को प्रीत कर, वलियत गहन गुंजार से, पूजित परम जयकार से, राधे संघर्ष से चला, युद्धस्थल से चला गया, मन में कहीं खोया हुआ, क्योंकि उसे दुख तो था। जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे थे, भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। कर्ण की सेना जीत गई क्योंकि घटोत्कच मारा गया, लेकिन ही वॉज अपसेट क्योंकि उसका पावर चला गया, उसका ब्रह्मास्त्र चला गया। और पांडव सेना में दुख मचा हुआ था, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनको वो हार कर भी जीते थे, क्योंकि अर्जुन बच गया, और अर्जुन बच गया तो मतलब बाजी पलट गई। नाउ ही कैन विन। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए? ध्यान से, क्या सत्य ही जय के लिए केवल बल नहीं चाहिए? कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। सिर्फ बल नहीं, कुछ ट्रिक्स भी चाहिए, कुछ क्लेवरनेस चाहिए, कुछ इंटेलिजेंस चाहिए, कुछ दिमाग की तिड़कम चलाने होते हैं। क्या भाग्य का आघात है? कैसी अनोखी बात है। मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार से, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में, मगर ये कर्ण की जीवन कथा है। नियति का भाग्य का इंगित व्रथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके। बहुत मोटिवेशनल है, ध्यान से सुने। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए? कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है? कैसी अनोखी बात। मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में, मगर ये कर्ण की जीवन कथा है। नियति का भाग्य का इंगित प्रथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके। तो यहाँ पे छठा सर्ग खत्म होता है। कल हम 7वां सर्ग पढ़ेंगे। यहाँ पे अब कर्ण इज अपसेट एंड कृष्ण इज हैप्पी। घटोत्कच मारा गया है, जयद्रथ मारा गया है। नाउ अब 7वें सर्ग में क्या होगा, लेट्स सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज वॉच, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।